आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में दुख आया है तो चिंता मत कीजिए। ये दुख इस बात का संकेत है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। गीता का अमृत ज्ञान हमें ये सिखाता है कि किसी से भी बैर या नफरत की भावना मत रखो, प्रेम से रहो और प्रेम ही बांटो। इसलिए अभी प्रेम से जय श्री राधे कृष्णा लिखकर दैविक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमृत ज्ञान को अपने 3 भरोसेमंद लोगों से जरूर साझा करें। जब इंसान के जीवन में अचानक कोई ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है, जहां अपने ही पराये लगने लगते हैं, जहां परिश्रम का फल नहीं मिलता और जहां आशाएं धीरे धीरे बिखरने लगती हैं, तब मन ये सोचने लगता है कि आखिर ये दुख क्यों दिया गया है। परंतु भागवत गीता हमें ये सिखाती है कि ये दुख कोई दंड नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि ईश्वर की कृपा आप तक पहुंचने वाली है। क्योंकि यदि सब कुछ सहज और सुगम चलता रहे तो मनुष्य कभी भगवान की शरण में नहीं जाता। वो अपने अहंकार और अपने बनाए हुए सुखद मायाजाल में ही उलझा रहता है, और जब ये मायाजाल टूटता है तब आत्मा पुकार उठती है, तब हृदय ईश्वर की खोज करने लगता है। अर्जुन का उदाहरण देखिए, वो योद्धा था, महान धनुर्धर था, परंतु जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ तो उसके भीतर ऐसा दुख, ऐसा मोह और ऐसी निराशा छा गई कि धनुष उसके हाथ से गिर पड़ा। वो लड़ने से मना करने लगा और कहने लगा कि मैं अपने बंधु बांधवों का वध कैसे करूं? जीवन में इतनी पीड़ा किस लिए? तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, और ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में कभी ना कभी टूट जाता है। कभी आप सोचिए, जब भी आपके जीवन में कोई दुख आया, चाहे वो अपनों की दूरी हो, आर्थिक संकट हो, बीमारी हो या किसी संबंध का टूटना हो, उस समय आपके भीतर कितना असहायपन था। परंतु वही असहायपन आपको प्रार्थना की ओर ले गया, वही आंसू आपको मंदिर के द्वार तक ले गए, वही वेदना आपको कृष्ण नाम जपने पर मजबूर कर गई, और उसी क्षण भगवान आपके निकट आ गए। क्योंकि गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है तो मैं तुरंत उसकी सहायता करता हूं। दुख का रहस्य यही है कि ये हमें जगाता है, ये हमें अहंकार से मुक्त करता है, ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल पद, प्रतिष्ठा और धन दौलत नहीं हैं, हम उससे कहीं बड़े हैं। और वो महानता तभी प्रकट होती है जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। जब जब आप टूटते हैं तब तब भीतर कोई शक्ति आपको खड़ा करती है, और वो शक्ति कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की कृपा है। भागवत गीता ये कहती है कि सुख और दुख दोनों क्षणिक है। जैसे आर आती जाती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आप यदि केवल सुख को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दुख आपको और गहरा लगेगा, पर यदि आप ये समझ लें कि हर दुख एक संदेश लेकर आया है, हर पीड़ा में भगवान छिपे हैं, तो ये दुख आपके लिए वरदान बन जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कारोबार पूरी तरह से डूब गया, वो कर्ज में डूबा, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। उसने सोचा जीवन अब व्यर्थ हो गया, परंतु उसी रात वो रोते रोते भगवान का नाम जपने लगा, और धीरे धीरे उसे भीतर से ऐसी शक्ति मिली कि उसने नया रास्ता चुना, नया प्रयास किया, और फिर वही भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये कोई कल्पना नहीं है, हर भक्त के जीवन में ऐसा हुआ है कि जब वो दुख में पुकारता है तो भगवान उसे नई दिशा देते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि दुख कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ भगवान भी चलते हैं। दुख आपके जीवन में ईश्वर के आगमन का निमंत्रण है। इसलिए जब भी दुख आए तो घबराइए मत। ये समझिए कि अब भगवान आपके जीवन को नया आकार देने वाले हैं। कभी कोई सोचता है कि भगवान ने दुख क्यों दिया? यदि वह दयालु है तो हमें सुखी क्यों ना देते?
परंतु सोचिए, अगर अर्जुन को दुख ना होता, मोह ना होता, निराशा ना होती, तो क्या उसे गीता का उपदेश मिलता? क्या आज हम करोड़ों लोग गीता का ज्ञान पाते? शायद नहीं। यही कारण है कि दुख जीवन में भगवान तक पहुंचने का सेतु है। आज यदि आपके जीवन में कठिनाई है, आंसू है, निराशा है, तो ये मत मानिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि ये मानिए कि भगवान आपके बहुत निकट आ गए हैं। वो आपको सिखा रहे हैं कि सच्चा सुख केवल उनमें है। और जब ये समझ आपके भीतर बैठ जाती है, तब कोई दुख आपके लिए दुख नहीं रह जाता। वो एक अवसर बन जाता है ईश्वर को पाने का। और यही गीता का रहस्य है। इसलिए याद रखिए, दुख मिला है तो भगवान भी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि दुख ही वो मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। जब जीवन में सब कुछ मनमाफिक चल रहा होता है, जब धन, मान सम्मान, परिवार का साथ और इच्छाओं की पूर्ति सहजता से हो रही होती है, तब मनुष्य बहुत कम ही ईश्वर को याद करता है। वो मंदिर जाता है, परंतु केवल औपचारिकता के लिए। वो नाम जपता है, परंतु मन कहीं और होता है। वो प्रार्थना करता है, परंतु उस प्रार्थना में तड़प और सच्चाई का अभाव होता है, क्योंकि उसका मन संसार की सुख सुविधाओं में ही रमा हुआ होता है। और तभी भागवत गीता हमें ये बताती है कि असली भक्ति तब जन्म लेती है जब मनुष्य दुख का अनुभव करता है, क्योंकि दुख ही वो शक्ति है जो हमें संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ देता है। सोचिए, अर्जुन जो जीवन भर युद्ध जीतता रहा, जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, जिसने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, वो कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर अचानक इतना टूट गया कि उसने अपने शस्त्र त्याग दिए और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये केवल निराशा नहीं थी, ये वो क्षण था जब मानव अपनी सीमा स्वीकार करता है। और जब वो सीमा स्वीकार होती है, तभी आत्मा ईश्वर की ओर झुकती है। तभी भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट होकर उसे मार्ग दिखाते हैं। जब दुख हमें घेर लेता है, जब जीवन की जमीन हमारे पैरों तले से खिसकने लगती है, तब अहंकार टूटता है। तब ये समझ आता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और वही क्षण हमारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है, क्योंकि वही क्षण हमें भगवान तक ले जाता है। सुख में इंसान कहता है, ये मैंने किया, परंतु दुख में वो कहता है, हे भगवान, अब आप ही कीजिए। और यहीं से उसका सच्चा आत्मसमर्पण शुरू होता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसकी पुकार सुनता हूं और उसे अपने समीप ले आता हूं। इसका अर्थ यह है कि दुख केवल परीक्षा नहीं है, दुख भगवान की कृपा का द्वार है। क्योंकि जब हम सब कुछ खो देते हैं, तब हमें समझ आता है कि ईश्वर ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और यही अनुभव हमें उनके और निकट ला देता है। कभी आपने गौर किया होगा, जब आपका जीवन आसान था, तब शायद आप रोज प्रार्थना नहीं करते थे, मंदिर जाने का मन नहीं करता था, भक्ति का समय नहीं मिलता था। परंतु जब कठिनाई आई, जब जीवन में संकट आया, तब आप रोते रोते भगवान के चरणों में गिर पड़े। और उसी क्षण आपके हृदय से निकली हुई प्रार्थना सबसे सच्ची थी, सबसे गहरी थी, क्योंकि वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, वो आपके पूरे अस्तित्व की पुकार थी। और भगवान ऐसी पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। दुख हमें भगवान तक इसलिए भी ले जाता है, क्योंकि दुख में ही हमें संसार का असली चेहरा दिखता है। सुख के समय सब साथ होते हैं, रिश्तेदार, मित्र, साथी, सब आपकी प्रसन्नता में शामिल होते हैं। संसार में कोई सच्चा सहारा नहीं है, केवल एक ही सहारा है, भगवान का नाम। और तभी हमारी आत्मा पुकार उठती है, हे कृष्ण, अब आप ही मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख और दुख आते जाते रहेंगे, जैसे सर्दी और गर्मी। धैर्यवान वही है जो दोनों में संतुलित रहे। और जब हम दुख में भी भगवान को याद रखते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि दुख केवल एक मार्ग है हमें भगवान के निकट लाने का। दुख हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है, क्योंकि जब कोई इंसान सब कुछ खो देता है, तब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, भगवान की शरण लेना।
और वही शरण उसे परम शांति और सच्चा सुख देती है। सोचिए, यदि दुख ना हो तो क्या इंसान कभी भगवान को खोजेगा? शायद नहीं। यदि अर्जुन निराश ना होता तो क्या गीता का ज्ञान दुनिया को मिलता? नहीं। यदि मीरा को समाज से तिरस्कार ना मिलता तो क्या उसका प्रेम श्री कृष्ण से इतना प्रगाढ़ होता? नहीं। यदि द्रौपदी का चीर हरण ना होता तो क्या वो पूरे हृदय से हे गोविंद पुकारती और भगवान स्वयं वहां प्रकट होते? नहीं। यही तो सत्य है कि दुख हमें भगवान तक पहुंचाने का सबसे सीधा मार्ग है। इसलिए दुख से घबराइए मत, बल्कि ये सोचिए कि ये दुख आपको उस द्वार तक ले जा रहा है जहां भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, आ जाओ, अब मैं तुम्हें अपने पास बैठाकर तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा। गीता का ये संदेश हर भक्त के जीवन के लिए दीपक है कि दुख के समय टूटना नहीं है, बल्कि उसी क्षण भगवान को पुकारना है, क्योंकि वही पुकार आपके जीवन को बदल देती है। इस सत्य को हृदय में बैठा लीजिए। दुख हमें भगवान तक इसलिए ले जाता है क्योंकि दुख हमारी आत्मा को सच्चा बना देता है, हमारे भीतर की प्रार्थना को निर्मल कर देता है, और उस निर्मल प्रार्थना के सामने स्वयं भगवान भी खड़े हो जाते हैं। जब भी जीवन में दुख आता है, इंसान का मन सबसे पहले ये प्रश्न करता है कि आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को पीड़ा नहीं दी, फिर भी मुझे ही ये कठिनाई क्यों मिली? और यही प्रश्न हर इंसान के भीतर गूंजता है। परंतु भागवत गीता इस गूढ़ रहस्य का समाधान देती है और बताती है कि दुख और सुख का सीधा संबंध हमारे कर्मों से है। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, कभी तुरंत और कभी समय बीतने के बाद, और ये परिणाम ही दुख और सुख के रूप में हमारे सामने आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर पहली बार में लगता है कि यदि फल पर अधिकार नहीं तो फिर कर्म क्यों करें? परंतु सच्चाई यह है कि हमारा हर कर्म ऊर्जा है, और ये ऊर्जा कहीं न कहीं संचित होकर हमारे जीवन में वापस आती है। अगर कर्म शुभ है तो उसका परिणाम सुख बनकर आता है, और यदि कर्म अशुभ है तो उसका परिणाम दुख के रूप में सामने आता है। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि मैंने तो हमेशा अच्छा किया, फिर भी दुख क्यों मिला? परंतु हमें ये समझना होगा कि हर परिणाम केवल इस जन्म का नहीं होता। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे साथ चलते हैं, और वही कर्म हमें सुख और दुख के रूप में फल देते हैं। जैसे कोई बीज बोया जाए तो वो तुरंत नहीं फलता, उसे समय लगता है। वैसे ही हमारे कर्म भी बीज की तरह है, जिनका फल समय आने पर मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन भर परिश्रम किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली, तो ये केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है, ये उन कर्मों का भी परिणाम है जो उसने पहले किए थे। और जब ये दुख उसके सामने आता है तो वास्तव में ये उसके कर्मों का हिसाब बराबर करता है, ताकि आत्मा शुद्ध हो सके, ताकि मनुष्य आगे चलकर और मजबूत बन सके। और यही कारण है कि दुख केवल दंड नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसके मन में यही प्रश्न था कि क्या अपने संबंधियों को मारना पाप नहीं होगा? क्या ये कर्म उसे दुख नहीं देगा? तब भगवान ने कहा कि हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु यदि तुम कर्म को कर्तव्य समझकर बिना स्वार्थ के करते हो तो वो कर्म तुम्हें बांधता नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त कर देता है। और यही गूढ़ शिक्षा हमें समझनी होगी कि दुख केवल तब मिलता है जब हम कर्म में आसक्ति रखते हैं, जब हम फल की अपेक्षा से काम करते हैं, और जब वो फल हमारे अनुकूल नहीं मिलता तो वो दुख बन जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने मेहनत की होगी परंतु परिणाम आपके अनुसार नहीं आया। उस समय आपका मन टूटा होगा, आपने इसे दुख माना होगा। परंतु यदि आप इसे केवल कर्तव्य समझकर करते तो परिणाम चाहे जो भी होता, आपके भीतर पीड़ा का भाव इतना गहरा ना होता, क्योंकि दुख उसी को अधिक होता है जो अपेक्षाएं अधिक रखता है। भागवत गीता का गूढ़ रहस्य यही है कि दुख और कर्म का संबंध बहुत गहरा है,
और जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करके करता है, तब उसका दुख कम हो जाता है, क्योंकि तब वो समझ जाता है कि ये दुख भी किसी पुराने कर्म का फल है, और यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कभी किसी किसान को देखिए, वो बीज बोता है, मेहनत करता है, कभी वर्षा सही समय पर नहीं होती, कभी फसल बर्बाद हो जाती है। उस समय वह दुखी होता है, परंतु फिर भी अगले वर्ष वह दोबारा प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम केवल बीज बोना और मेहनत करना है। फल तो समय और परिस्थिति के अनुसार मिलेगा। ठीक वैसे ही जीवन का हर क्षेत्र है। हमें अपना कर्म करते रहना है, चाहे दुख आए या सुख। दुख वास्तव में हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, ना कि केवल उनके परिणाम पर, क्योंकि परिणाम हमारे वश में नहीं है, परंतु कर्म अवश्य हमारे वश में है। और जब हम निस्वार्थ कर्म करते हैं, तब धीरे धीरे दुख भी आनंद में बदल जाता है, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि ये दुख केवल अस्थाई है, ये केवल एक परिणाम है और ये भी समाप्त हो जाएगा। इस सत्य को समझना ही गीता का अमृत ज्ञान है कि दुख का संबंध कर्म से है और कर्म का संबंध हमारे दृष्टिकोण से है। यदि हम कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करें तो कोई दुख हमें बांध नहीं सकता, परंतु यदि हम कर्म में फल की अपेक्षा रखें तो दुख हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करो, फिर चाहे परिणाम जो भी हो, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। क्योंकि जब मनुष्य भगवान को अपना कर्ता मान लेता है, तब उसका दुख भी आनंद का साधन बन जाता है। जीवन में जब दुख और कठिनाई का दौर आता है, जब हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वास्तव में दो ही चीजें उसे संभाल सकती है। एक है धैर्य और दूसरी है श्रद्धा। और यही दोनों तत्व भागवत गीता का मूल संदेश भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि इस संसार में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, परंतु जो धैर्यवान है, जो अपने विश्वास पर अडिग है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं और सब कुछ अपने आप होने का इंतजार करें। धैर्य का अर्थ ये है कि कठिन समय में भी मन स्थिर रहे, विचार विचलित ना हो और हम परिस्थिति को स्वीकार करते हुए सही दिशा में कर्म करते रहें, क्योंकि अधीरता हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। अधीरता इंसान को उस स्थान पर खड़ा कर देती है जहां वह अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू युद्ध कर, अपने कर्तव्य को निभा और परिणाम की चिंता मत कर। ये वास्तव में धैर्य की ही शिक्षा है। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर पर अटूट विश्वास। ये मान लेना कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, भगवान मेरे साथ है और वे कभी मेरा अहित नहीं होने देंगे। श्रद्धा वो शक्ति है जो इंसान को अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। श्रद्धा वो सेतु है जो इंसान को निराशा से आशा तक ले जाता है। और यही कारण है कि गीता कहती है, जो श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, मैं उसका रक्षक स्वयं बन जाता हूं। सोचिए, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब उसके सारे प्रियजन मौन खड़े थे, जब कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया, तब यदि उसके भीतर श्रद्धा न होती, यदि उसके भीतर भगवान पर विश्वास न होता, तो वो टूट जाती, हार मान लेती। परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे गोविंद, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और उसी श्रद्धा की शक्ति से भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। ये वही उदाहरण है जो बताता है कि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसी तरह धैर्य का उदाहरण अर्जुन में दिखता है। वो जब टूट गया था, उसके हाथ से गांडीव गिर गया था। वो युद्ध से भागना चाहता था, परंतु भगवान ने उसे धैर्य का पाठ पढ़ाया और कहा कि जीवन में कठिनाई आना स्वाभाविक है, परंतु धैर्य रखने वाला ही सच्चा योद्धा है। और उसी धैर्य ने अर्जुन को फिर से खड़ा किया, उसी धैर्य ने उसे विजय दिलाई और उसी धैर्य ने गीता को जन्म दिया।
आज हमारे जीवन में भी यही सत्य है। जब कठिनाई आती है तो हम तुरंत हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु यदि हम धैर्य रखें तो परिस्थिति धीरे धीरे बदलती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दुख का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे रात्रि के बाद भोर अवश्य आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। परंतु ये परिवर्तन केवल वही देख पाता है जो धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है। श्रद्धा के बिना भक्ति अधूरी है और धैर्य के बिना सफलता अधूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन को संभालने के लिए श्रद्धा और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। केवल श्रद्धा हो और धैर्य ना हो तो इंसान अधीर होकर बीच रास्ते में हार मान लेगा, और केवल धैर्य हो पर श्रद्धा ना हो तो वो अपने प्रयासों को केवल भौतिक दृष्टि से देखेगा और भीतर से टूट जाएगा। इसलिए गीता कहती है कि श्रद्धा और धैर्य दोनों का होना ही सच्ची साधना है। मान लीजिए किसी इंसान का व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके रिश्तेदार भी उससे दूर हो गए। तब यदि वो अधीर होकर गलत रास्ता अपनाता है तो वो और गहरे संकट में चला जाता है। परंतु यदि वो धैर्य रखे और श्रद्धा से भगवान को पुकारे तो धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवर सकता है, क्योंकि समय के साथ सब बदलता है और भगवान हमेशा अपने भक्त को नए अवसर देते हैं। श्रद्धा हमें ये सिखाती है कि भगवान की योजना हमारी योजना से कहीं बड़ी होती है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, परंतु भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। इसलिए यदि कठिनाई आई है तो वह भी किसी बड़े भले के लिए आई है, और यही सोच श्रद्धा कहलाती है। और जब ये श्रद्धा धैर्य के साथ मिलती है तो कोई भी दुख इंसान को तोड़ नहीं सकता, बल्कि वही दुख उसकी शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि गीता का संदेश है, धैर्य और श्रद्धा से जीवन जियो। क्योंकि जो धैर्यवान है और जो श्रद्धावान है उसके लिए कोई बाधा नहीं रह जाती। उसके लिए हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है और उसके लिए हर दुख भगवान तक पहुंचने का अवसर बन जाता है। जब आत्मा दुख से गुजरती है, जब जीवन का हर सहारा टूट जाता है, जब अपने ही पराये बन जाते हैं, जब उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है, तब इंसान के भीतर एक अनोखी तड़प जन्म लेती है। ये तड़प साधारण नहीं होती। ये वही तड़प है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींच ले जाती है, और यही तड़प वास्तव में दिव्य मिलन की शुरुआत होती है। क्योंकि भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि दुख केवल दर्द देने के लिए नहीं आता, बल्कि दुख उस द्वार तक ले जाता है जहां भगवान खड़े होकर अपने भक्त को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। सोचिए, द्रौपदी जब अपमानित हुई सभा में अकेली पड़ी थी, सारे रिश्तेदार मौन थे, उसके सामने अपार पीड़ा थी, उसका शरीर कांप रहा था और मन भय से भर गया था। उसने पहले अपने रिश्तेदारों को देखा, फिर अपने पतियों को पुकारा, परंतु जब कोई सहायता के लिए नहीं आया तब उसकी आत्मा ने पुकारा, हे गोविंद, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। और उसी क्षण भगवान प्रकट हुए, क्योंकि ये पुकार केवल शब्दों की नहीं थी, ये दुख की गहराई से निकली हुई पुकार थी जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंची। और यही क्षण था जब दुख दिव्य मिलन का साधन बन गया। अर्जुन का जीवन भी इसी सत्य को दर्शाता है। जब वो कुरुक्षेत्र में खड़ा था, सामने अपने ही बंधु बांधव थे, उसके मन में मोह, निराशा और करुणा का तूफान उमड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और वो युद्ध से पीछे हटना चाहता था। ये वही क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके रथ पर खड़े होकर गीता का उपदेश दिया, और वही दुखी अर्जुन दिव्य ज्ञान का अधिकारी बन गया। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि दुख आत्मा को योग्य बनाता है, दुख आत्मा को शुद्ध करता है, और फिर वही आत्मा भगवान से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब इंसान सुख में होता है तो उसका मन भटकता है, उसका मन सांसारिक चीजों में खोया रहता है, उसे भगवान की तलाश नहीं होती। परंतु जब दुख आता है तब उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी दृष्टि संसार से हटकर
ईश्वर की ओर लग जाती है और उसी क्षण से उसकी आत्मा दिव्य मिलन की यात्रा पर निकल पड़ती है। यही कारण है कि गीता कहती है कि जो भी भक्त मुझे दुख में पुकारता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। मैं उसकी पुकार सुनकर तुरंत उसके जीवन में उतर आता हूं। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब जीवन में कठिनाई आई, जब आपने हार मान ली, जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी समय आपके भीतर से एक शक्ति जागी। आपने भगवान का नाम लिया और अचानक आपको हल्का महसूस हुआ। अचानक आपको ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पास खड़ी है। ये अनुभव साधारण नहीं है, ये वही दिव्य मिलन का आरंभ है, क्योंकि भगवान हमेशा दुख में अपने भक्त को सबसे निकट आते हैं और ये निकटता ही हमें दिव्यता का अनुभव कराती है। मीरा का जीवन भी इसका सुंदर उदाहरण है। उसने सांसारिक रिश्तों से दुख पाया, समाज से अपमान पाया, परिवार से विरोध पाया, परंतु उसी दुख ने उसे श्री कृष्ण की ओर मोड़ा और उसी दुख ने उसे इतना प्रेमी बना दिया कि उसका हर गीत, हर स्वर, हर सांस केवल कृष्णमय हो गया। ये वही दिव्य मिलन था जो दुख के बिना संभव नहीं था। यही कारण है कि भक्त दुख को शाप नहीं मानते, बल्कि उसे वरदान मानते हैं, क्योंकि वही दुख उन्हें अपने प्रियतम भगवान तक पहुंचा देता है। दुख से दिव्य मिलन का रहस्य ये है कि जब हम भीतर से टूटते हैं, तब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, और ये समर्पण ही भगवान को सबसे प्रिय है। जब हम कहते हैं कि अब सब कुछ आपकी इच्छा पर है, तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम मेरे हो गए, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यही वो क्षण है जब आत्मा को परमात्मा का स्पर्श मिलता है, और ये स्पर्श ही दुख को आनंद में बदल देता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दुख हमें ईश्वर तक ले जाता है, और जब हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं तो फिर कोई दुख नहीं रह जाता। वो केवल साधन बन जाता है, वो केवल सीढ़ी बन जाता है, और फिर जीवन के हर क्षण में आनंद भर जाता है, क्योंकि तब आत्मा जान लेती है कि भगवान मेरे साथ है, और ये अनुभव ही दिव्य मिलन है। भागवत गीता का यही गूढ़ संदेश है कि दुख से भागना नहीं है, दुख से डरना नहीं है, बल्कि दुख को स्वीकार करना है और उसे भगवान तक पहुंचने का साधन बनाना है। क्योंकि जो भक्त दुख में भी भगवान का नाम लेता है, उसे भगवान स्वयं अपने समीप बुला लेते हैं और उसके जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। याद रखिए, जब दुख आता है तो भगवान भी आते हैं, और जब भगवान आते हैं तो वही दुख आनंद में बदल जाता है, वही आंसू भक्ति के गीत बन जाते हैं, वही पीड़ा प्रेम में बदल जाती है, और वही आत्मा परमात्मा से मिलन का अनुभव कर लेती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दुख केवल दुख देने के लिए नहीं आता, बल्कि दुख वह द्वार है जो हमें संसार की क्षण भंगुरता से हटाकर उस परम सत्य की ओर ले जाता है, जहां कोई हानि नहीं, कोई छल नहीं, कोई वियोग नहीं, बल्कि केवल शांति, प्रेम और स्थायित्व है। और यही कारण है कि गीता हमें बार बार ये सिखाती है कि जब तक इंसान सुख में डूबा रहता है, तब तक उसका मन संसार की चीजों में उलझा रहता है। वो अपने रिश्तों, धन, पद और प्रतिष्ठा में खोया रहता है। पर जैसे ही दुख आता है, वैसे ही उसका मन इन सब चीजों से हटकर उस अदृश्य शक्ति की तलाश करने लगता है जो सदा साथ है और जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। वही है भगवान। अर्जुन का जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा होकर वो बंधनों में फंस गया था। मोह और ममता ने उसे इतना व्याकुल कर दिया था कि उसने अपने ही धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया था। पर उसी क्षण जब उसका मन टूटकर गिर पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया, और वही अर्जुन जिसने पहले हथियार डाल दिए थे, वही आगे चलकर युद्ध में धर्म का प्रहरी बन गया। ये परिवर्तन केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि दुख ने उसके भीतर प्रश्न जगाए, और उन्हीं प्रश्नों ने उसे सत्य का मार्ग दिखाया। ये उदाहरण हमें यही बताता है कि दुख ही आत्मा को भीतर से तैयार करता है, ताकि वो ईश्वर की वाणी को सुन सके और उसे आत्मसात कर सके। जब इंसान सुख में होता है तो उसके पास समय नहीं होता कि वो ये सोच सके कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो केवल भोग में लगा रहता है।
पर जब दुख आता है तो उसकी आंखें खुलती है। तब वो सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मैं कौन हूं, मुझे ये जीवन क्यों मिला है और मेरा गंतव्य क्या है। यही प्रश्न उसे भगवान की ओर ले जाते हैं और यही प्रश्न आत्मा को जागृत करते हैं। इसीलिए दुख वास्तव में एक शिक्षक है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। द्रौपदी की पुकार से लेकर मीरा के विरह गीत तक और अर्जुन के संशय से लेकर भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा तक, हर कथा हमें यही सिखाती है कि जब संसार से आशाएं टूटती है तब आत्मा सीधे ईश्वर से जुड़ती है और वही जुड़ाव जीवन का अंतिम सत्य है। क्योंकि जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि भगवान मेरे साथ है, तो फिर कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता, कोई परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती और कोई भी पीड़ा उसे उसकी दिव्यता से अलग नहीं कर सकती। गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे दुख और संकट की घड़ी में पुकारता है, मैं उसकी पुकार का उत्तर अवश्य देता हूं। क्योंकि दुख में निकली हुई आवाज सबसे निर्मल होती है, उसमें कोई बनावट नहीं होती, उसमें कोई छल नहीं होता, वो सीधी हृदय से निकलती है और सीधे ईश्वर के हृदय को छू लेती है। यही कारण है कि दुख भले ही कष्टदायी लगे, पर वास्तव में वो माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपने परम प्रिय तक पहुंच जाती है। अगर हम गहराई से सोचे तो पाएंगे कि दुख हमें अंदर से खाली कर देता है, वो हमारे अहंकार को तोड़ देता है, वो हमें ये एहसास कराता है कि हम अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसे ही ये समझ आती है, वैसे ही समर्पण जन्म लेता है और यही समर्पण भगवान को सबसे प्रिय है। क्योंकि जब इंसान कहता है कि अब सब कुछ आपकी इच्छा पर है, तभी भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि अब तुम मेरे हो गए। यही क्षण आत्मा का परमात्मा से मिलन है और यही दुख का वास्तविक उद्देश्य है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण अवश्य आता है जब हम टूट जाते हैं, जब हमारी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, जब हमारे सारे सहारे छिन जाते हैं। पर यदि उस समय हम हार मानने के बजाय भगवान का नाम लें, यदि उस समय हम ये स्वीकार कर ले कि ये दुख भी उनकी ही योजना का हिस्सा है और ये मुझे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है, तो ये दुख हमें ऊपर उठाएगा, हमें आत्मिक शक्ति देगा और हमें उस सत्य तक पहुंचा देगा जिसे पाने के बाद फिर कोई दुख हमें डिगा नहीं सकता। निष्कर्ष यही है कि दुख को शत्रु मत मानिए, उसे गुरु मानिए, क्योंकि वही गुरु हमें संसार से हटाकर भगवान तक ले जाता है। वही दुख हमें यह सिखाता है कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वही दुख हमें उस परम आनंद से परिचित कराता है जो केवल भक्ति और समर्पण से मिलता है। और जब ये अनुभव आत्मा को हो जाता है तो जीवन दुख और सुख से परे हो जाता है। तब हर परिस्थिति केवल साधन बन जाती है और आत्मा हर क्षण भगवान के निकट बनी रहती है। भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन का अंतिम सत्य ये नहीं कि दुख आएगा या नहीं, बल्कि ये है कि दुख जब भी आए तो हम उसे कैसे देखें। यदि हम उसे बोझ मानेंगे तो वो हमें तोड़ेगा, लेकिन यदि हम उसे भगवान तक पहुंचने का साधन मानेंगे तो वही दुख हमें दिव्य बना देगा और हमें उस शांति तक पहुंचा देगा जिसे पाने के बाद इंसान कह उठता है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार दुख से भगवान तक का सफर वास्तव में आत्मा की सबसे महान यात्रा है और जो इस यात्रा को स्वीकार कर लेता है वो न केवल अपने जीवन को बदल देता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन की हर पीड़ा भक्ति का गीत बन जाती है और उसके आंसू प्रेम की धारा में बदल जाते हैं। मित्रों, जीवन का हर दुख, हर आंसू, हर टूटन वास्तव में ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। गीता हमें यही सिखाती है कि दुख से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही दुख आत्मा को निर्मल बनाता है और अंततः भगवान से मिलन करवाता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर घटना, हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो जीवन का हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। फिर सुख भी साधन है और दुख भी साधन, क्योंकि दोनों हमें उसी परमात्मा तक ले जाते हैं जहां शांति है, प्रेम है और सच्चा आनंद है। अर्जुन की तरह जब हम भी अपने मोह,
ममता और भय से मुक्त होकर कहते हैं, हे कृष्ण, अब सब कुछ आपकी इच्छा पर है। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम मेरे हो गए। और यही क्षण है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही है गीता का अंतिम संदेश कि जीवन में जो भी हो, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जो दुख आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगा। अगर गीता के इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को साझा करें, ताकि और भी लोग अपने दुखों में भगवान की रोशनी पा सकें। जय श्री कृष्ण।